महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं। महाराज जी, एक्सीडेंट और गंभीर रूप से जले हुए मरीज जिनका बचना असंभव सा हो जाता है, उनके उद्धार के लिए महाराज जी मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ? नाम जप करते हुए, और उनको नाम जप दे दिया कि औषधियों से तो आपका हम रक्षा नहीं कर पाए आपकी, लेकिन भगवान नाम 100 200 500 जो जपे वो दे दिए जाओ, ये तुम्हारा उसका पक्का मंगल होगा, पक्का मंगल होगा। भगवान का एक नाम भी अगर किसी को दे दिया जाए तो वो भारी पड़ जाता है। एक नाम भी रजिस्टर में, मान लो उसने तो जपा नहीं लेकिन हमने ट्रांसफर कर दिया, जैसे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी, अगर हमारे सरकारी बैंक में पैसे हैं तो हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे पुण्य है, नाम जप है, भगवत आराधना है, अनुष्ठान है, हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे किसी जीव को देखा तो जितनी देर आपके समीप है, राधा 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 राधा, और हे भगवान मैं इतना राधा नाम जो जपा 5 मिनट 10 मिनट इस जीव को देता हूं, तो वो पलट कर आपका मंगल करेगा आके। इसका भी तो ये कर्म हुआ ना। जैसे आप कोई कहे कि यार इतनी मुश्किल से तो भगवान का नाम जपा जाता है, और 100 नाम मान लो जपा, तो हम अपने लिए ना रखकर दूसरे को दे दिया, तो जो 100 नाम आपको लाभ देते वो तो 100 नाम भर ही लाभ देंगे, लेकिन संख्या 100 की जब नाम की आपको दूसरे को दान कर दी तो 1000 गुना बढ़कर वो पलट कर आपका मंगल करेगा आकर के। जरूर करना चाहिए। नाम जप ही भगवान का ऐसा है जो जीव का परम मंगल कर। माता जी ने कहा था मैं इसलिए भगवान का नाम लेके ऑपरेशन करने। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। गिरजा शाह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब लोग कामयाब होते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, पर जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं, तो महाराज जी इसमें क्या ईश्वर जी का दोष? नहीं, ना कामयाबी में और ना नाकामयाबी में, दोनों में ईश्वर की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताश फल चाखा। यदि पूर्व में पुण्य प्रबल है आपका और इस समय आपका प्रयास है तो आप सफल हो जाएंगे, और पूर्व में पाप प्रबल है तो आप चाहे जितना प्रयास करें असफल हो जाएंगे। इसमें ईश्वर का नहीं। इस कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताज फल चाखा। कर्म की प्रधानता रखकर विश्व की रचना ईश्वर ने की है। अब आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पुण्य और पाप रूपी कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। तो असफलता, विपत्ति, दुख, उद्विग्नता, चिंता, डिप्रेशन, ये सब पाप का फल है। और जब हमारे अंदर पुण्य का प्रभाव आता है तो सफलता, आनंद, सम्मान, ये सब प्राप्त होने लगता है। चिंता नष्ट हो जाती है, हर्ष होता है। तो हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों का त्याग करें। तो वर्तमान में जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो पूर्व में जो पाप कर्म वो हमें भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म करते हुए भी। अब हमारा अच्छा कर्म चल रहा है, पूर्व का पाप कर्म चल रहा है, तो हमें दुख मिलेगा, लेकिन वो जब नष्ट हो जाएगा और ये कर्म लागू होगा तब हमें बड़ा सुख मिलेगा। तो इसलिए वर्तमान के दुख सुख को न देखते हुए हमें अच्छे आचरण करने चाहिए, हमें शास्त्र सम्मत पुण्य में धर्म में कार्य करना चाहिए। डॉक्टर नीलमणि शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। ध्यान करते वक्त भगवान के कौन से चित्र, अंग या लीला का ध्यान करें? ये तो अपने आसक्ति का विषय है कि हमें राम प्रिय है, श्याम प्रिय है, हमें भगवान का कौन सा रूप प्रिय है, तो अपनी प्रियता की बात। सब भगवान समान सामर्थ्य वाले हैं, एक ही भगवान तो सब रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन ये अपनी प्रियता की बात है कि मुझे राम रूप प्रिय है, मुझे कृष्ण रूप प्रिय है, मुझे नरसिंह रूप प्रिय। जो रूप भगवान का प्रिय हो उसका ध्यान कीजिए। महाराज जी, मुझे जब भी आपके दर्शन वृंदावन धाम में आना हो तो मैं चोरी या झूठ बोल के मायके का बहाना लगाकर आती हूँ, तो क्या महाराज जी मेरा अपराध तो नहीं बनता? नहीं, इसमें अपराध तो नहीं, पर मुझे लगता है कोई घटना दुर्घटना हो जाए कभी मान लो, तो आपको सूचना किसी एक को तो दे देनी चाहिए कि आप छुपा कर रखना। पता होता है, हाँ बस ठीक है, फिर कोई बात नहीं। संपूर्ण घर को ना पता हो, अपने पति को पता हो तो काम चल जाएगा, या किसी एक को पता होना चाहिए कि उसको पता है कि आप वृंदावन गई हो, इतना पता होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल पूरे घर को झूठा बता करके फिर ऐसा नहीं, उचित नहीं है। हाँ, पूरे घर को नहीं पता है, लेकिन एक परिवार को, अपने कम से कम जो हमारे पति हैं उनको पता होना चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रेम संबंध में बाधा पड़ जाएगी ना। उनकी अनुमति से होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, फिर कोई पाप नहीं। महाराज जी, इन्होंने अभी कुछ नियम लिए थे ब्रह्मचर्य रहने के लिए, पर महाराज जी
वो कह रहे हैं कि जब तक भजन नहीं करोगे तब तक नियम नियम में थोड़ी कसम थोड़ी चलेगी कि आज हम गंगा कसम खाएं, यमुना कसम खाएं और ब्रह्मचर्य से रह ले। नहीं, देखोगे गंदी रीलें मोबाइल में, गंदा संग करोगे, गंदा भोजन पाओगे तो कसम निर्वाह नहीं कर पाओगे। पवित्र भोजन, ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि, जितनी बुद्धि प्रवीण होती, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती है जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आज लोग ब्रह्मचर्य निकालने में उतारू हैं, ब्रह्मचर्य रोकने के विषय को जानते ही नहीं कि ब्रह्मचर्य अच्छा, अब उसका अभ्यास बन गया। जैसे आपने हस्त मैथुन का अभ्यास बना लिया तो आप सोते सोते हस्त मैथुन कर लेंगे। आपको बाद में पता चलेगा जब क्रिया हो जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास, गलत अभ्यास किया और ऐसे जैसे भजन का अभ्यास करो तो सोते सोते भगवान का नाम जप होने लगता है। हम अच्छा अभ्यास करें तो सोते सोते होने लगे। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सो रहे हैं और नाम चल रहा है क्योंकि अभ्यास किया। ऐसे सो रहे हैं तो गलत आचरण, कसम क्या करेगी। महाराज जी को समय से नियम आपकी कृपा से सुधार हुआ है, लेकिन दिन में तो नाम मंत्र के बल से बच जाते हैं, रात में सोते समय ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, अभ्यास गलत हो गया ना, अभ्यास गलत हो। भगवान से प्रार्थना करो किसी तरह रोको। ये ऐसा वायरस है कि इसकी आज तक वैक्सीन नहीं बनी, और ऐसा वायरस है कि कोरोना से भी बढ़कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। छोटे छोटे बच्चे इस वायरस के शिकार हो रहे हैं, बड़ों की तो बात जाने दो। और अब ज्यादा सहयोग मिल रहा है मोबाइल से। बच्चे सर्च करते हैं, गंदी बातें देखते हैं तो उनको आवेश आता है, हस्त मैथुन के द्वारा आवेश शांत करते हैं। बहुत हानि है, बहुत हानि है। कोशिश करो। महाराज जी क्रिया तो आपकी कृपा से रुक गई है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करो। किसी आयुर्वेद वैद्य से मिलिए, कुछ ऐसी औषधियां आती हैं जो शरीर को पुष्ट करती हैं, वीर्य को पुष्ट करते हैं। धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाए, 1 महीने बाद फिर 15 दिन और बढ़ गए। तो ग्रस्त में रहते हैं तो एक ही कमरे में, कभी तो उसमें अब देखो, पत्नी के संयोग को तो शास्त्र आदेश करता है, धर्म पूर्वक महीने में 1 बार, जो हमारा शास्त्र आदेश करता है, महीने में 1 बार पत्नी के संयोग का, जब वो मासिक धर्म से युक्त होकर पवित्र हो जाती है, उस सप्ताह में, पवित्र सप्ताह में फिर ये संयोग का शास्त्र आदेश करता है महीने में 1 बार। वो कोई पाप नहीं है और उसमें आपके शरीर की कोई हानि नहीं है। लेकिन हस्त मैथुन कोई कोई तो कई बार दिन में करता है, ये सब हानिकारक है। आप केवल इस पर आ जाइए कि महीने में 1 बार पत्नी से संयोग कीजिए और ठीक ब्रह्मचर्य से रहिए और औषधि लीजिए जिससे स्वप्न दोष आदि ना हो या हस्त मैथुन आदि ना हो, तो संयम से चलिए। श्री